आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 1956 में प्रदर्शित भारतीय फिल्म 1, 2, 3 के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगा और वीडियो को आप सबसे पहले देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 1, 2, 3 फिल्म का प्रदर्शन 1956 में हुआ था। इसकी कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जानते हैं। इसका लेखन किया था कृष्ण चंदे ने और इसका निर्देशन किया था रूप किशोरी ने। बात करें इसके गीतों की तो इसके जो गीत थे वो अजीत कश्मीरी ने लिखे थे और इन गीतों को संगीत दिया था विनोद ने। और इन गीतों को अपनी आवाज़ दी थी आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, संध्या मुखर्जी, गीता दत्त, J.M. दुरानी और प्रमोदनी देसाई और इनके साथी मीनल बाहा ने। बात करें इसके मुख्य कलाकारों की तो जो इसमें मुख्य रूप से थे वो थे मोतीलाल, मीना सूरी, यशोदा कटाजू, मंजू, लफ्ठेकार, कौशल्या, सतीश बत्रा, रमेश ठाकुर और इनके साथी इंदिरा बंसल ने। अब बात करते हैं इसकी कहानी की। कहानी में होता क्या है कि एक रोमा नाम की लड़की अपनी सहेली आशा के घर एक पार्टी करती है और पार्टी खत्म हो जाने के बाद वह रात के समय अपने घर को निकलती है। तो रास्ते में उसे कुछ लुटेरे मिल जाते हैं जो रोमा का पर्स छीनने के लिए चाकू निकाल लेते हैं और रोमा को डराते हैं, जिससे रोमा डर के कारण बेहोश हो जाती है और वहीं पर गिर जाती है। उसी समय दो दोस्त हीरालाल और मोतीलाल वहां से गुजरते हैं। तो जब वे रोमा को बेहोशी की हालत में देखते हैं तो वे सोचते हैं कि इस लड़की का क्या किया जाए और अंत में वे निश्चय करते हैं कि इस लड़की को मोतीलाल के घर ले जाकर इसका इलाज करवाया जाए। और वे रोमा को लेकर मोतीलाल के घर पर आ जाते हैं और वहां पे जब जो रोमा है उसे होश आता है तो वह फोन के द्वारा अपने पिता को यह बताती है कि वह यहाँ पर है। तो जो रोमा के पिताजी हैं उनका नाम है मदन लाल। तो जब मदन लाल उस जगह पर पहुंचते हैं और जब वे देखते हैं कि रोमा दो व्यक्तियों के साथ है तो वे रोमा से नाराज हो जाते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। इनकी आवाज़ को सुनकर जो मोतीलाल है उनके पिताजी जो ऊपर की मंजिल पर सो रहे थे जिनका नाम है रामलाल, उसकी आवाज़ से उठ जाते हैं और नीचे आ जाते हैं और वहाँ पे ही मदन लाल और रामलाल के बीच बहस होने लगती है। कुछ समय बाद जो रोमा और मोतीलाल हैं दोनों प्यार में पड़ जाते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। और जो रोमा के पिताजी हैं मदन लाल, वह रोमा और मोतीलाल की शादी करने के लिए राजी हो जाते हैं। परंतु जब उनकी शादी होने का समय आता है तो उसी समय जो रामलाल हैं उनकी तबीयत खराब हो जाती है, जो कि मोतीलाल के पिताजी हैं। जब मोतीलाल के पिताजी की तबीयत खराब हो जाती है तो इस शादी को रोक दिया जाता है और कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। और कुछ समय बाद जो रामलाल हैं वे अपने बेटे मोतीलाल को फ़ोन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम जीवन में 3 बातों को हमेशा याद रखना। वो बातें क्या होती हैं? वो पहली बात थी कि शराब कभी मत पीना, और दूसरी बात थी आचारहीन स्त्रियों की संगति कभी मत करना, और तीसरी बात थी किसी स्त्री को कोई राज कभी मत बताना। कुछ समय बाद जो मोतीलाल है वह शराब भी पीता है और आचारहीन स्त्रियों की संगति भी करता है, जिस कारण वह कठिनाइयों में फंस जाता है। तो उसे अपने पिता की बात का ध्यान आता है और अब वह चाहता है कि जो पिताजी ने कहा था वह सत्य कहा था। अब उनकी तीसरी बात थी कि कभी किसी स्त्री को कोई राज मत बताना। वह चाहता है कि पिताजी की तीसरी बात का भी सत्यता की जांच कर ली जाए। तो वह अपने दोस्त हीरालाल के साथ मिलकर एक ड्रामा करता है। वह क्या करता है कि हीरालाल को कहीं छुप जाने के लिए कहता है और वह रोमा से जाकर कहता है कि उसने हीरालाल का कत्ल कर दिया है। जो रोमा है वह अपनी एक सहेली को जाकर कह देती है कि मोतीलाल ने अपने दोस्त हीरालाल का कत्ल कर दिया, यह बात किसी को मत बताना। परंतु जो उसकी सहेली थी उसका पति पुलिस में था। वह सहेली और अपने पति को बताती है कि उसकी सहेली के जो प्रेमी है मोतीलाल, उसने हीरालाल का कत्ल कर दिया है।
पुलिस के द्वारा मोतीलाल को पकड़ लिया जाता है और अब जो रोमा है वह मोतीलाल को छुड़ाना चाहती है और वह हीरालाल को ढूंढती है, परंतु जो हीरालाल है अब उसका कहीं पता नहीं चलता, जिस कारण वह जो मोतीलाल है वो बेकसूर नहीं हो पाता, परंतु रोमा किसी तरह प्रयत्न करके मोतीलाल को छुड़ा लेती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।